विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जनता दल यूनाइटेड लगातार यह समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर उसकी सीटें पहले से ज्यादा कम क्यों हो गई। जेडीयू को विधानसभा चुनाव में केवल 43 सीटों पर जीत हासिल हुई, जो 2015 के मुकाबले काफी कम है। पार्टी को कुल 72 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब जेडीयू इस डिफीट फैक्टर को समझने के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रदेश इकाई को हार का कारण समझने और इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसके बाद अब पार्टी के सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को उन सीटों पर जाने का निर्देश दिया गया है जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हार गए। आज 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जेडीयू के सभी क्षेत्रीय प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और हार की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय प्रभारियों को यह जिम्मा दिया गया है कि वह हार वाली सीटों पर पार्टी की खस्ताहाल स्थिति क्यों हुई, इसकी जानकारी लें। जेडीयू उम्मीदवारों को वोट कम क्यों पड़े, इसका कारण समझें। बीते 8 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले सांसद आरसीपी सिंह ने क्षेत्रीय प्रभारियों को यह जिम्मा दिया था। अब क्षेत्रीय प्रभारी कुल 72 विधानसभा सीटों में जमीनी स्तर पर जाकर सांगठनिक और राजनीतिक दोनों तरह के कारणों की पड़ताल करेंगे। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय प्रभारी बुधवार मिले वोटों का आंकड़ा भी उठाएंगे और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में आगे कौन सा फैक्टर हावी रहा। क्षेत्रीय प्रभारियों से मिले फीडबैक मिलने के बाद जेडीयू नेतृत्व आगे की रणनीति तय करेगी। जनता दल यूनाइटेड यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। बीजेपी के साथ समझौता होने के बाद जेडीयू एक सीट ज्यादा लेकर चुनाव के मैदान में उतरा, लेकिन चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार को भारी निराशा हुई। चुनाव का परिणाम जिस तरीके से सामने आया उसमें जनता दल यूनाइटेड की सीटें काफ़ी कम थी। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार ने भले ही सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी की सीटें ज़्यादा आने के बाद नीतीश कुमार आत्ममंथन में जुट गए। पार्टी दफ्तर पहुंचकर कई दफ़े पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों से मुलाकात कर उनसे फीडबैक खुद ली थी और अब जिलावार और बूथवार पार्टी के नेताओं को भेजा जा रहा है और हार की समीक्षा के साथ पार्टी किन फैसलों के साथ पिछड़ गई, इस बात की मंथन होगा। नीतीश कुमार खुद इस बार के चुनाव परिणाम के बाद काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में बिहार की जिम्मेवारी के साथ साथ उनकी पार्टी की जिम्मेवारी भी नीतीश के कंधों पर है। ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी की कमान ढीली हो जाए। नीतीश कुमार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों का विश्वास उनके किस मुद्दे पर नहीं बैठा, जिससे पार्टी को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा।